ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने इस 12वें अध्याय में भक्ति योग का प्रारंभ किया और सगुण साकार परमेश्वर की उपासना और निर्गुण निराकार की उपासना के विषय में प्रश्न अर्जुन ने किया था कि भगवान इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त लोग मेरा स्मरण करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, कैसे करते हैं? प्रेम से। ये प्रेम कहाँ से आया? तो कहेंगे ये भगवान श्री कृष्ण के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से उत्पन्न हुआ। और इस भक्ति का, ये जो प्रेम है, इसी का दूसरा नाम है भक्ति। इस भक्ति के द्वारा ये साधक अपने जीवन को धन धन्य बना सकता है। पर कैसा करे, कैसे भक्ति हो? तो भक्ति के लिए सबसे बड़ा पहले बताया कि उसे विश्वास होना चाहिए, और विश्वास हो और शरण हो भगवान की। और भगवान ने तो एक बात कही, मोर दास कहाय नर आशा। मेरा दास कहलाता है, हर जगह कहता मैं भगवान का दास हूँ, और दूसरे का भरोसा करता है। ये तो मेरी परायणता नहीं हुई। दुनिया में हर कोई किसी न किसी के भरोसे रहता है। जैसे कोई स्त्री के भरोसे रहता है, तो कोई पुरुष के भरोसे रहता है, कोई धन के परायण होकर के रहता है, तो किसी के भरोसे रहता है। यहाँ यदि भक्ति जिसके भरोसे रहोगे, उसके प्रति आपका दृढ़ विश्वास जरूर मानना पड़ेगा। और भक्ति के आश्रय रहने वाले का भगवान के प्रति प्रेम, अटूट प्रेम होगा, अटूट श्रद्धा होवेगी। जैसे एक पिता के प्रति बालक बगैर किमिदम के विश्वास रखता है। यदि कोई पिता उससे कह दे, बेटा इस कमरे में, अंधेरे कमरे में घुस जाओ, और उसमें भले ही काला सर्प बैठा हो, पर बालक विचारेगा नहीं और घुस जाएगा। ये अति श्रद्धा, अति विश्वास, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होना ही चाहिए भगवान के प्रति। और भगवान के लिए हमारे सारा का सारा शरीर, वाणी और मन से होने वाला सारा का सारा व्यवहार भगवान के लिए होना चाहिए, भगवान में होना चाहिए। भोजन तो भगवान के लिए, भजन तो भगवान के लिए। जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति। अगर जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, तो आपके द्वारा किए जाने वाले हर कर्म, चाहे भले ही वो कर्म भजन से इतर हो। जैसे घर गृहस्थी के काम, पोछा लगाना है, बोले क्यों? बोले यहाँ सत्यनारायण की कथा होवेगी। साफ सुथरा करना है, कपड़े लत्ते साफ सुथरे करने हैं, क्योंकि हमें भगवान के साधन भजन आदि में लगना है। जो भी चेष्टा हो भगवत अर्पण बुद्धि से हो। तो भगवान श्री कृष्ण की ये बात, मत कर्म कृन, मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ और मेरे भरोसे रहो, मेरी शरण रहो। जैसा राम जी करेंगे ठीक ही करेंगे। अपने राम जी को जो ज़रूरत है
वो सब यहीं आएगा, ऐसा भरोसा करते हैं साधक लोग? ऐसा नहीं है। बहुत भरोसा करने वाले लोग देखे, यात्राओं में गए, बोले आज पूरा दिन जो है हमने किसी से कुछ नहीं मांगना, देखें क्या देते हैं राम जी। एक ने कहा यदि हमें दूध से आज रोटी खिलाएंगे तो ही खाऊंगा, नर्मदा खंड की बात। और उसको दूध देने वाले आ गए, बोले महाराज जी आज से दूध से रोटी खा लो। तो क्या है, और फिर वो दूध से ही पूरे दिन उसको कई जगह फिर मिल गया। तो क्या है, भरोसा करो, आप जैसे जीवन जीना चाहोगे वैसे ही जीवन आपका आ जाएगा। आप यदि बंधुओं अपने नेक कमाई पर विश्वास नहीं रखोगे तो तुम्हारा जीवन भर घूसखोरी और बेईमानी की कमाई से ही गुजारा होगा। यदि उससे गुजारा करोगे तो, और ईमानदारी से करोगे तो वो वाला पैसा नहीं आएगा। आप कैसा जैसा विश्वास लेकर के व्यवहार करेंगे भगवान आपको वैसा ही बना देंगे। आप झगड़ा करो किसी से, एक मुकदमा लग जाएगा, फिर पता लगेगा फिर कहीं झगड़ा हो गया, रोज़ मुकदमेबाजी, रोज़ मुकदमेबाजी। हम लोग यहाँ कहते हैं गंगा के किनारे जंगल झाड़ी का मामला, सांप निकल आते हैं तो कहते मार दो, कोई कहता। तो एक समझदार ने कहा यदि तुम उन्हें सांप मारा तो कल तुम्हें फिर देखेगा, फिर उसे भी मारो। रोजाना दिखने लगेंगे, और यदि तुम उनसे कुछ मत कहो, आज दिख गए आगे दिखेंगे ही नहीं तुम्हें। तो क्या है, आप भगवान के लिए कर्म करने वाले बन जाएं, भगवान के प्रति भक्ति आपकी जाग जाएगी। है तो कहते कैसा है, हाँ एक सावधानी भगवान ने बताई, मेरे भक्त को आसक्ति नहीं रखना चाहिए, ना ही उसे अपने किसी वस्तु विशेष में, ना ही काल विशेष में, ना ही देश विशेष में, कहीं पर भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए। कोई कहते हैं हम तो यहाँ के बगैर हमारा कहीं गुजारा नहीं, ये आसक्ति का प्रतीक है। कभी कोई कहेगा ये जो चीज़ है ना हमारे बाप दादों की दी हुई है, ये हमारी नष्ट नहीं होनी चाहिए। कई बार पुरानी महिलाएं थीं, वो मिट्टी की हड़िया उसमें घी रखा करती थी, वो कहती थी ये हमारी माँ ने दिया था, अब खुद भी बूढ़ी हो गई, नाती पोतों वाली हो गई, कही हमारी माँ की दी हुई है, ये मुझे जान से प्यारी है। तो बच्चों से भी कहते बड़े सावधानी से इस मटका को रखना, क्योंकि मिट्टी के तो पात्र होते थे ज़्यादातर पहले। तो क्या है, कहीं ना कहीं आसक्ति, भगवान अपने भक्त के लिए कहते हैं कि आसक्ति तुम कहीं भी मत रखना। और कैसा, निर्वैरा, बैर किसी से नहीं करना तुम। हाँ कबरा बैर न कीजिए, कोई कहे क्यों ही, कुछ भी कहता रहे, पर अपने बैर किसी से बांधना नहीं है, क्योंकि ये बैर जो है आपको भक्ति से वंचित कर देता है। और कबीरदास जी से पूछा महाराज कैसे जीवन जीना चाहिए, तो कबीरदास जी तो कहते हैं कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काऊ से दोस्ते और न काऊ से बैर। कहता हम तो सबकी भलाई मांगते हैं भगवान से, और अपना किसी से न किसी से राग रखना है, न किसी से द्वेष रखना है। हमने तो एक भगवान का होके चलना है। ऐसा भगवान ने भक्ति का स्वरूप बताया, सभी प्राणियों के प्रति बैर भाव को छोड़ देना। हाँ, ये भगवान की भक्ति का स्वरूप है, और सभी कर्म भगवान के अर्पण होकर के करना है। शरीर, वाणी और मन से होने वाली समस्त चेष्टाएं जब भगवत अर्पण हो जाती है तो ये कर्म नहीं रहता, कर्म योग बन जाता है, जो कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति में सहयोग देता है। कैसे देता है, चित्त को निर्मल बना करके। किसी का निर्मल चित्त किसको कहें, जिस चित्त में किसी के प्रति बैर नहीं रह गया है, जिस चित्त में भगवान के गुणानुवाद सुनते ही अश्रुपात होने लगते हैं। हाँ, जिस चित्त में भगवान के अलावा और कहीं लगाव नहीं रह गया, राग द्वेष नहीं रह गया, समझ लो हमारा चित्त निर्मल हो गया। जिस चित्त में विषयों के प्रति आकर्षण नहीं रह गया, समझ लो चित्त हमारा निर्मल हो गया। जानो तबहि कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे।
जब मन खुद ब खुद विषयों से लौटने लगे, समझ लो कि अब हमारा चित्त निर्मल हो रहा है। जब मन स्वाभाविक भगवान की भक्ति में लगे और जगह ना लगे, समझ लो हमारा मन निर्मल हो गया। जब मन अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव के प्रति आकर्षित होने लगे हमारा मन, जब साधु सेवा के प्रति आकर्षित होने लगे हमारा मन, जब लगे कि काश मुझे भी भगवान की लीला कथाएं, काश मुझे भी भगवान की गीता सुनने को मिल जाए, तो समझ लो चित्त निर्मल हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा ध्यान करो, मेरा भजन ध्यान से करो। कैसे करें? मय्ये मन आधत सो, मेरे में मन को लगा, मेरे में मन को रख दो। मय्ये मन आधत स्व, मुझ में मन को लगाओ। जैसे एक लड़की जब उसका कहीं विवाह हो जाता है तो वो अपना मन उस परिवार में और अपने पति में लगाती है। कैसे लगाती है? जैसा वो कहीं वैसे ही कर लिया, लग गया। अपने मनमानी करोगे तो नहीं लगा, ऐसा कहा जाएगा। तो भगवान जैसा कहते हैं वैसा हम करने लगे, हम भगवान के मन वाले हो गए। भगवान कहते किसी से बैर नहीं करना, जो भी कर्म करो हमें अर्पण करके करो, हमारा भरोसा करो। भगवान के मन वाले हो गए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, हमारे गुणानुवाद करो। तो कैसे करो? आपका चित्त हर्षित होना चाहिए। आप दुखी होकर के मुंह लटका के क्यों कर रहे हो? प्रामता पूर्वक, खुशी होकर के प्रेम पूर्वक करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या कह रहे हैं? मय्ये मन आदर्श मई बुद्धिम निवेश, बुद्धि के द्वारा भविष्य के लिए सोच सोच करके टेंशन मत करो, मत ब्लड प्रेशर को बढ़ाओ, शांति से बैठो। जो होगी घटना आगे आएगी, जिसका जो घटित होना है वो तो घटित होगा ही। अभी से पहले से क्यों दुखी हो रहे हो? इस विषय में एक कहावत है। एक भविष्य के ज्ञाता थे, उनको एक ज्योतिष वो जो ज्योतिषी भविष्य के ज्ञाता थे, उन्होंने कहा तुम्हारा सारा जीवन आनंदमय है, कुछ समय में तुम्हारे को आपत्ति आएगी और उस समय तुम्हें 2-3 दिन अन्न जल कुछ भी नसीब नहीं होवेगा। ये तुम्हारे जीवन में 2-3 दिन आएंगे ऐसे। तो उनका ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसा है, वो 2-3 दिन हम अपना प्रारब्ध पहले ही भोग लेते हैं। उन्होंने 2-3 दिन अन्न जल छोड़ दिया और भूसा वूसा घास आस खाना चालू किया और 3 दिन में राम राम सत्य हो गए। तो जो घटना भविष्य में होनी थी, हो सकता उससे बच जाते। तो क्या है, भविष्य की चिंता करके बुद्धि ने तुम्हें और गर्त में फेंक दिया। अरे जब समय आता, अभी तो अन्न जल था, क्यों छोड़ दिए हो? तो भविष्य की चिंता हमें इस करके नहीं करना चाहिए। भविष्य का जो समय है वो आएगा, वो समय भविष्य में नहीं वर्तमान में मिलेगा आपको। इसलिए भूत की सोच करके मन सुखी और दुखी होता है और भविष्य की चिंता बुद्धि करती है। भगवान श्री कृष्ण का इन दोनों को तुम क्या करो, मुझ में लगा दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझ में लगा दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे मन जैसा भगवान चाहते वैसा करें और बुद्धि आगे की जो चिंता करती बुद्धि को भगवान में लगा दो। कहो भगवान जैसा करेंगे वैसा अपन स्वीकार कर लेंगे। जैसे सती जी ने जब भगवान राम के प्रति शंका की तो सदाशिव ने उन्हें समझाया, ये जगत के एकमात्र कारण परमात्मा श्री हरि विष्णु ही राम के रूप में अवतरित हुए हैं और इन्हीं राम के रूप का बाल रूप जो है उसी का मैं ध्यान भी करता हूँ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवं जाय सदा मुन धीरा। उन्होंने कहा, कुंभज के आश्रम में हम लोग गए थे ना, जो कथा भगवान राम की थी, परमात्मा श्री हरि विष्णु की राम के विग्रह की जो हमने कथा की थी, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वही हैं ये जिनका ऋषि मुनि ध्यान करते हैं। ये हमारे इष्ट देव हैं, हमारे आराध्य देव। बोले ये रोने वाले? अच्छा, शंका हो गई। अब सती ने कहा, भगवान शिव जी ने कहा अगर ज़्यादा शंका है तो परीक्षा ले लो। भगवान शिव जी ने देखा हमारे कहने से इनका संशय नहीं जा रहा है और मैं जगत का ईश्वर हूँ। हमारे एक शब्द सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि सनकादि इंद्र
बड़े बड़े देवता ब्रह्मा आदि सभी तरसते हैं कि सदाशिव कुछ बोलें तो मैं उनके अमृत स्वरूप शब्दों को हृदय में धारण करूं। समस्त वेदों में तथा समस्त ऋषि महर्षियों में ये बात विख्यात है, भगवान सदाशिव सबसे ज़्यादा ज्ञान वृद्ध हैं, सबसे बड़े ज्ञानवान हैं, समस्त विद्याओं के अधीश्वर हैं। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। हाँ, विधि के विपरीत ये कर रही हैं, फिर सोचा यार बुद्धि लगाने का कोई फायदा नहीं है। होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अरे जो कुछ राम जी ने रचा होगा वो होवेगा, क्यों तर्क करना। और चुपचाप अस के जपन लगे हरि नाम, भगवान का नाम स्मरण करने लगे। बंधुओं, ये काम हमने भी करना है। हमें भी भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करना है। जगत में इतना पवित्र और किसी का नाम नहीं, हाँ, जितना कि भगवान श्री कृष्ण के नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन नामों से ज़्यादा पवित्र दुनिया में और कोई नाम नहीं है। इनका स्मरण करना चाहिए और जो कुछ जैसा भगवान करें करवावें वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा कि सदाशिव ने किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे करके मन और बुद्धि को लगा करके मेरे ध्यान में लग जाना चाहिए। वो ऐसा यदि करोगे, मन बुद्धि तुमने यदि मुझ में लगा ली, तो तुम संशय रहित ये बात हमारी मान लो कि तुम्हारा निवास हमारे में हो गया। तुम्हारा निवास है अब देह में नहीं, हमारे अंदर हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, महाराज अगर मन बुद्धि उसकी ध्यान में ना लगती हो तो आपका ध्यान किया, मन बुद्धि ना लगे तो क्या करूं, ध्यान ना लगे तो क्या करें भगवान, ऐसा पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समाधान भी कहते हैं। हाँ, ये 12वें अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छापि तुम धनंजया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यद तुम चित्तमयि स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि, यदि तुम मुझ में अपने चित्त को अथवा यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन नहीं कर पा रहे हो, मान लो ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो न शक्नोषि, नहीं कर पा रहे तो ततः धनंजया, तो हे धनंजय फिर क्या करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ हे धन को जीतने वाले अर्जुन, अभ्यास योगेन, फिर अभ्यास करो। बोले किसका करें भगवान अभ्यास, तो भगवान श्री कृष्ण बताते किसका अभ्यास करें, भगवान के नाम जप का अभ्यास करो। यदि कोई 10वीं क्लास में फेल हो जाए तो 11वीं में जाना चाहे तो क्या करे, 10वीं को पुनः पढ़े। ऐसे ही यदि चित्त नहीं लगता है तो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का, उनके नाम का स्मरण करे, उनका नाम जपे, उनके गुणों को स्मरण करे। उनके गुण कहाँ मिलेंगे, भगवान की लीला कथाओं में। भगवान कितने दयालु हैं, वो अपने ग्वाल बाल सखाओं की रक्षा के लिए, और बकासुर गया और उसकी चोंच पकड़ के भगवान ने फाड़ दिया और ग्वाल बालों को बचा लिया। एक बार दावाग्नि में जा कर के सभी जले जा रहे थे, भगवान ने आग पी ली, उनसे नहीं कहा कुछ भी, आग पी ली। तो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। जब इंद्र ने बरसात चालू की और ब्रजमंडल को बहाने की ठानी, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया और सबकी रक्षा की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के समान
कौन दयालु हो सकता है, कौन तुम्हारी सुरक्षा इतनी कर सकता है जितने कि भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यदि चित्तम मयि स्थिरम समाधातुम ना शक्नोसी, यदि मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए तुम समर्थ नहीं हो पा रहे हो, तथा धनंजय, तो हे अर्जुन अभ्यास योग के द्वारा उसे स्थापन करो। किसका अभ्यास करें? भगवान के नाम जप का करो अभ्यास। पर भाई चित्त एकाग्र नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो रहा? उस जितने एकाग्रता के लिए तपह कर्म होना चाहिए वो नहीं है, तो तपा कर्म क्या है? भगवान के नाम का स्मरण करना, जप करना, तप क्या है? व्रत उपवास करना भगवान के लिए, एकादशी आदि है। ये रहे, धीरे धीरे चित्त जो है हाँ परिवर्तित होगा, निर्मल हो जाएगा। तो क्या करें? भगवान के गुणों का श्रवण करें, और फिर भी नहीं लगता तो जोर जोर से कीर्तन करें। एक मजीरा ले लें, और हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अपने बढ़िया सा मजीरा बजाएं इनका, और ये मंत्र महामंत्र है, इसको जपें, इसको कहते हैं संकीर्तन। अथवा और भी भगवान के सुंदर से कीर्तन हैं, उनमें लगें, संगीत के साथ मन लग जाएगा। और कैसा करें? फिर भगवान के दिव्य चरित्रों को सुनकर के तत्व ज्ञान की चर्चा सुने, जो कि श्रीमद् भगवत गीता में है, उसका श्रवण करें, मनन करें और निदिध्यासन करें, उसकी वृत्ति बनाएं। ऐसा करने से, ऐसा ये अभ्यास बना लें, मन और बुद्धि रुकेगी, भगवान में रुकेगी, भगवान के ध्यान में रुकेगी ही रुकेगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का वचन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा फिर क्या करें कि वो भगवान को प्राप्त होने के लिए, मुझको प्राप्त होने के लिए प्रयत्न करें, इच्छा करें। यदि नहीं आपका ध्यान भगवान में लगता है तो, और भगवान में ध्यान नहीं लगता है तो भगवान के प्रतिपादक जो ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करें। तो स्वाध्याय करने से भी धीरे धीरे मन भगवान में लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तू मन को अचल स्थापन करने में समर्थ नहीं हो रहा है मेरे में, तो हे अर्जुन अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा क्या करना है? मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर, बार बार अभ्यास करो। और गीता में एक जगह कहा है, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पीछे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अर्जुन ने तो ये कहा था, क्या कहा था? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथे बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेवोषु दुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथी है, प्रमथन कर देता है। नहीं, जैसे बालक मचल जाता, हमें टॉफी चाहिए चाहिए तो फिर माँ बाप को लेनी ही पड़ती है, बोला लौट जाएगा, हाथ पैर पटकेगा। ऐसे ही मन मचल जाता है जिस चीज़ के लिए हो। अगर विषय के लिए मचल जाए तो फिर भले ही कुछ बाद में मरण प्राप्त हो जाए, पर उल्टा काम किए बगैर नहीं मानता। इसको कहते हैं प्रमाथी, प्रमथनशील है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलभद्रणम, बड़ा बलवान है, अपनी हर बात को मनवा लेता है। तस्याम निग्रह मन, इसका निग्रह करना मैं तो ऐसा समझता हूँ जैसे हवा को रोकना। हवा को रोकना कठिन है, ऐसे ही इसको भी रोक पाना कठिन है भगवान में। भगवान ने कहा बात सही है, पर अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास बनाओ, हमारे गुण सुनो, हमारे कीर्तन करो। अभ्यासन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास करो हमारी प्राप्ति के लिए, और संसार से वैराग्य करो। और अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, दूसरी ओर चेतना को ना जाने दें। तो ऐसा अभ्यास करने से, ऐसा अभ्यास के द्वारा तुम अपना मन और बुद्धि को मुझ में स्थापित करने की कोशिश करो।
और अपना हमारा नाम स्मरण आदि से लेकर के जितना कि पहले भक्ति का स्वरूप बताया है, सेवा शुश्रूषा भी कर रहे हैं, भगवान के लिए व्रत उपवास भी चल ही रहे हैं, नाम स्मरण कर ही रहे हैं, बैठ कर के चित्त को लगावें, भगवान की गीता सुने, भागवत सुने, रामायण सुने। तो इससे क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फिर इसको तुम यदि मन और बुद्धि तुम्हारे हमारे में हम मुझ में नहीं लग रहे हैं तो तुमने क्या करना है, इसका अभ्यास करो, लगेगा, जरूर लगेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने मानो कहा है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।